कि जब से लोगों ने अपनी रसोई को किचन बनाया तब से किच 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 का माहौल बना। जब रसोई होती थी ना जी। उसमें होती थी हमारी दादी माँ, तो वो जब खाना बनाती थी, आप मान लो घर पे आए, आपने बोल दिया कि मुझे 2 चपाती खानी है, जल्दी करो। वो माँ होती थी, वो कहती थी तू खा तो सही, मैं बनाती हूँ। तो 2 खाई, तीसरी रोटी वो जबरदस्ती खिला देती। कि जब से लोगों ने अपनी रसोई को किचन बनाया है तब से किच 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 का माहौल बन गया। क्योंकि उसमें जब रसोई होती थी ना जी। उसमें होती थी हमारी दादी माँ, हमारी वाइफ होती थी, मदर होती थी। तो वो जब खाना बनाती थी, आप मान लो घर पे आए, आपने बोल दिया कि मुझे 2 चपाती खानी है, जल्दी करो। वो माँ होती थी, वो कहती थी तू खा तो सही, मैं बनाती हूँ। तो 2 खाई, तीसरी रोटी वो जबरदस्ती खिला देती थी। तो अब क्या हो गया, जब से हमने उसको बना दिया किचन, अब उसमें आ गई काम वाली। वो बैठती पूछती है बाबूजी कितनी खाओगे? बाबूजी कहते हैं 2 खाएंगे। पक्का 2 ही खाओगे? तो बाबूजी की भूखी मर जाती है। तो वो जब से किचन बनाया, उसको अपने परिवार को बाहर निकाला और खड़े होके खाना बनाना शुरू किया, खड़े होके खाना शुरू किया। वो जो डाइनिंग के ऊपर बैठ के लोग खाना खाते हैं, आयुर्वेद उसको भी समझता है कि ये खड़े होके ही खा रहे हैं, बैठे नहीं हैं, टांगें लटक रही हैं नीचे। तो वो उसके कारण आजकल देखो कितने घुटने टूटे पड़े हैं। हर एक को कहा जाता है तेरा ग्रीस खत्म हो गया, तो ऑपरेशन करवा ले। और कितने लोगों को डायबिटीज़ है, कितने लोगों को आप देखते जाइए कि लीवर की, फैटी लीवर की समस्या खड़ी हो गई है। कि रसोई को हमने पूरी तरह से बदल दिया। अब मैं आता हूँ, क्योंकि आपने रसोई का जिक्र किया। अक्सर ये माना जाता है घर के नुस्खे जो होते हैं वो आयुर्वेदिक होते हैं। पहले मेरे को बताओ कि जो आदमी है जो एलोपैथी की तरफ है, वो अंग्रेजी दवाई क्यों ना खाए और आपके आयुर्वेदिक की तरफ क्यों जाए? हाँ, देखिए, जो आयुर्वेद है एलोपैथिक है और एक जस्ट होम्योपैथिक है। जो होम्योपैथिक है वो अपनी जगह काम करता है, सबकी ज़रूरत है हमें, ये नहीं है कि उसकी ज़रूरत नहीं। अब एलोपैथिक जो है वो इमरजेंसी मेडिसिन में काम करता है। जैसे आयुर्वेद भी बहुत सारी डिजीज़ में इमरजेंसी काम करता है, लेकिन जो एलोपैथिक है वो हमेशा इमरजेंसी, उसका काम है कि बीमारी को दबा देना। और पेशेंट को डायबिटीज़ है, मान लो, उसने टैबलेट दे दी, बीमारी उसको देख के लगता है यार मेरी तो शुगर आ गई नॉर्मल, लेकिन बॉडी के अंदर वो उतना ही सर्वाइव कर रही है। जो आयुर्वेद है ये है रोग को समूल ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और इसका एक डिफरेंस ये है कि जो एलोपैथिक है वो है अपने रोग को दबाने के लिए, जो आयुर्वेद है वो आपको लंबा जीवन तंदुरुस्त जीने के लिए दिया जाता है। जो लोग बीमार नहीं हैं उनके लिए भी है ये। मतलब यही नहीं है कि बीमारी हो गई तब, ऐसा भी है कि ऐसी दवाइयाँ, औषधियाँ हैं कि बीमार हो ही ना आप। बट आयुर्वेद को लेके कई लोगों का ये मानना है कि बड़ा आउटडेटेड सा सिस्टम है, बड़ा धीरे धीरे काम होता है। होम्योपैथिक गोली जो लोग मीठी होती है लोग स्वाद में खा लेते हैं, एलोपैथी वाली झटपट ठीक कर देती है। आयुर्वेद बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए लोग दूर भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ होती हैं। अगर कुछ चीज़ें क्रॉनिक हैं, अब जैसे मान लो डायबिटीज़ है, मान लो जॉइंट पेन है, गठिया है, या और कई ऐसी बीमारियां हैं, उसमें थोड़ा ये काम डिले करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक आयुर्वेद का जो वैद्य होता है वो पेशेंट को बता देता है कि भाई आपको ये दवा 6 महीने तक खानी पड़ेगी। ऐसी जो एलोपैथी का होता है वो उसको बताता ही नहीं, वो 10-12 साल खाता रहता है, 20 साल भी खाता रहता है। मेरे पास आते हैं लोग कि सर गोयल साहब मैं 20 ईयर से ये खा रहा हूँ। सही बात है। तो क्या वो फास्ट है कि स्लो है? एक वैद्य यहाँ तक कह रहा है कि मैं आपको 6 महीने में दवाई से छुटकारा दिलवा दूंगा, मेरी भी दवाई छूट जाएगी और 2-3 महीने में आप अपनी एलोपैथी से भी थोड़ा निजात पालोगे। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को एक जैसे माइंड सेट नहीं हो गया कि ये स्लो काम करती है। स्लो नहीं करती। आप एक हरड़ ले लो, जो हरड़ होती है उसका ताज़ा फल ले लो। आप हरड़ को ऐसे पकड़ के बैठ जाओ 5 मिनट 10 मिनट, अगर आपने 10 से 12-15 मिनट उसको पकड़ के आप बैठ जाते हो, आप यहाँ से स्मेल लेना, उसकी यहाँ स्मेल आ जाती है बाहर हरड़ की, और आप 15 मिनट के बाद कितनी बड़ी मर्जी मीटिंग में बैठे हो आपको लूज मोशन हो जाएगा, आप भागोगे वहाँ से उठ के। आयुर्वेद को आप स्लो कहते हो। अब किसी को मान लो जाड़ में दर्द हो रहा है रात को, वो कह रहे हैं मर गए भाई कुछ करो, तो उसको सिर्फ लौंग का तेल उसकी जाड़ में कॉटन को लगा के रख दो, 5 मिनट में आदमी आराम से सो जाता है। तो स्लो नहीं है, ये बहुत फास्ट है। और आयुर्वेद में जो चमत्कार हो सकते हैं वो किसी चीज़ में नहीं हो सकते। ओके, लेकिन जैसे आजकल इंस्टाग्राम रील्स पर
हर आदमी आयुर्वेद का डॉक्टर बना, हर आदमी वैद्य बन के ज्ञान दे रहा है कि ये नुस्खा लगाओ बाल आ जाएगा, ये नुस्खा लगाओ ये हो जाएगा। तो कैसे पहचाने कि असली वैद्य है नकली वैद्य है? देखो, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। पहचानने के लिए जो भगवान ने अपने को एक थर्ड आई दी है, सबको दी है। आप जो भी आप रील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मुझे भी देख रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं बात कर रहा हूँ कैमरे की तरफ देख के, तो मैं 140 करोड़ के करीब लोगों की आंख में आंख डाल के बात करता हूँ। आपको अगर मेरी आंख पहचानने में गलती हो गई ना, तो ये आपकी गलती है, किसी और की नहीं है। भगवान ने सबको इतनी सोच दे रखी आंख है। पहचानने में गलती मतलब? जो बात आप कर रहे हैं उस बात के अंदर कितनी सच्चाई है, वो सामने वाले को फट पता चलती है कि ये कितनी सच्चाई है, क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी है मिश्रा जी, जो आपने सवाल किया है कि लोगों को कैसे पता चले कि ये वैद्य, और ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं कि हमें ये दवा भेज दो या मंगा लो या ऑर्डर कर दो, बेहतर होता है कि वैद्य को हमेशा मिलो, मिल कर के उसको नब्ज़ दिखाओ। और नब्ज़ देखने का एक मेथड होता है, उसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। वो हमेशा मॉर्निंग टाइम खाली पेट होती है नब्ज़ की असली जो एनालाइज होता है। और ग्रंथ जो कहते हैं वैद्य भी उस समय खाली पेट होना चाहिए और पेशेंट भी खाली पेट होना चाहिए, फिर वो चीज़ें बता जाता है जो चीज़ें शायद उसको याद भी नहीं होती। अब जैसे नाड़ी पकड़ के जो बीमारी बताते थे, रोगी का रोग, कौन कौन से रोग तुमको है, ऐसे वाले वैद्य बहुत कम हो गए। बहुत कम है। और ये और कम क्यों हो गए? ये क्योंकि इस पे तो सब पता लग जाता था कि ये बीमारी फलाना फलाना। वो जो हमारा यूथ है ना जी, अब उसका इंटरेस्ट उन वैद्यों की तरफ कम हो गया, क्योंकि वैद्य जो थे वो धोती पहन के नीचे ज़मीन पे बैठते थे सब। अब मॉडर्न थोड़ा हो गया, तो अब वैद्य भी कोट पैंट में आ गए हैं, टाई लगा दी उन्होंने भी कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा अगर चेंज करना है तो। दवाइयों की शीशियों को भी उन्होंने प्रॉपर लुक दे दिया। पहले पहले तो दवाई भी ऐसे होती थी, गोलियां बनाई, पुड़िया बनाई, ऐसे हाँ, दे वो दी। कुछ पुराने ब्रांड्स को हमने हाँ, देखा भी आजकल हाँ, बड़ा रिक्रिएट किया गया है, रिक्रिएट और की। ऐड भी विराट कोहली से करवाया एकदम। हाँ, तो जैसा देश वैसा भेष करना भी पड़ा। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ें लोग अगर घर पे बनाएं, जैसे मेरा काम है, मैं लोगों को इतना अवेयर करता हूँ कि जो भी चीज़ आप घर पे बना सकते हो वो बनाइए। और सेहत को संभालने के लिए सर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर अपने घर में बना ली जाएं, उनको टाइम टू टाइम यूज़ किया जाए तो कमाल के उसके आऊंगा आऊंगा। तो क्या आयुर्वेद जो है वो केवल शाकाहारी आहार से ही जुड़ा हुआ है? ऐसा नहीं है, दोनों लोगों से जुड़ा हुआ है। जो मांसाहारी आहार है इसमें वो भी आता है, लोगों को बताया जाता है कि आप इतने कैलोरी ये ले सकते हो, इतने कैलोरी ये ले सकते हो, मटन ले सकते हो या चिकन ले सकते हो या फिश ले सकते हो, वो सारा बताया जाता है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन आयुर्वेद ये ज़रूर कहता है कि कोशिश कीजिए कि मांस को ना इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जीव जो होता है, अब जीव को भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसको कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जो जो आप मान लीजिए मटन है, मान लीजिए बकरा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी तो बॉडी है, बात पित्त कफ का वो उसका भी शरीर है, तो उसके अंदर क्या बीमारी चल रही है कोई लैब टेस्ट नहीं है। उसको काटते हैं, बना देते हैं, उसके बाद उसको कितना मर्जी पका लीजिए जी, जो वायरस है वो जाएगा नहीं। ऐसे ही जो चिकन है, मुर्गे हैं, उनको भी आप जब काट लेते हो तो उसके अंदर क्या रोग चल रहा था वो इंसान के अंदर जा रहे हैं, और उसकी भरपाई हम सब कर रहे हैं। आप डेली देखिए, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी का पेट ऐसे निकला पड़ा है, किसी का कुछ हो रखा है, तो वो सारी चीज़ें लीवर को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर अगर शाकाहारी रह कर के लोग जिएँ और फल सब्जियां दालें और सैलड वगैरह ये अच्छे तरीके से लिया जाए तो बहुत अच्छी गट हेल्थ रहती है। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन आयुर्वेद पे जाऊंगा, फिर मैं स्पेसिफिक आऊंगा जी, आयुर्वेद को कैसे, आयुर्वेद में बीमारियां कैसे डिफाइन की जाती हैं? आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा आजकल तो सिम्टोमेटिक भी काफ़ी चीज़ें ली जाती हैं, पेशेंट से डिस्कस करके उसके सिम्टम के आधार पे ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे वैद्य हैं वो हमारे पास, मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में 5-6 वैद्य हैं जो नाड़ी वैद्य हैं। उसमें एक वैद्य हैं जो डॉक्टर अनिल कुमार जी हमारे साथ काम करते हैं, और 1994 से वो मेरे साथ हैं। और वो पल्स देख करके पेशेंट को सारी चीज़ बताते हैं और बहुत अच्छा उनका है। और लेकिन वो संत टाइप हैं, उनका ये है कि वो गुरुद्वारा साहब में ही बैठते हैं, वहीं देखते हैं मरीजों को, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं लेते। तो वो लेकिन उसका डायग्नोज ऐसा करते हैं कि वो फिर कहीं भी लैब में चला जाए उससे बेहतर डायग्नोज उसको नहीं मिल सकता, वो इतना बता देते हैं। तो नाड़ी वैद्य भी देखते हैं। बाकी जो आजकल जो जनरेशन है, जैसे कई लोग कहते हैं जी हम सोने की भस्म डाल देंगे, हम ये डाल देंगे,
वो एक मतलब उसमें क्या होता है कि वो नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट होते हैं। उसमें जा कर के कई लोगों को अच्छा लगता है, कईयों को नुकसान भी होते हैं। ठीक है।